सनी देओल की बॉर्डर 2 की रफ्तार बॉक्स ऑफिस पर धीमी पड़ी। क्या ये फिल्म 400 करोड़ रुपए कमा पाएगी? धुरंधर की सक्सेस के बीच रणवीर सिंह पर एफआईआर क्यों हो गई? शाहरुख की जवान के सीक्वल पर एटली ने क्या कहा? उनकी अगली फिल्म किंग की कहानी पर क्या अपडेट आया है? फिल्म की पूरी कहानी कैसे लीक हो गई? इसके अलावा सिनेमा की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें आपको बताएंगे आज के फिल्मबाजी में। तो चलिए शुरू करते हैं ये सिलसिला। अरिजीत सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके ये जानकारी दी कि वो अब प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट ले रहे हैं। कुछ समय पहले उनके डायरेक्टर के तौर पर डेब्यू करने की चर्चाएं भी थीं। रिपोर्ट्स में बताया गया कि ये एक जंगल एडवेंचर फिल्म होगी। अब हिंदुस्तान टाइम्स ने एक सोर्स के हवाले से बताया है कि अरिजीत अपनी एनर्जी को फिल्म मेकिंग में लगाना चाहते हैं। वो लंबे समय से डायरेक्शन में आना चाहते थे और अब वो इस तरफ ध्यान दे सकेंगे। कई रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया है कि फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बेटी शोरा सिद्दीकी अपना डेब्यू करेंगी। इस बारे में कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी तक नहीं की गई है। सनी देओल की बॉर्डर 2 की रफ्तार बॉक्स ऑफिस पर धीमी पड़ती हुई नजर आ रही है। ये फिल्म 23 जनवरी को थिएटर्स में रिलीज हुई थी। पहले दिन इसने बॉक्स ऑफिस से 32 करोड़ 10 लाख रुपए की कमाई की, जो ट्रेड एक्सपर्ट्स के अनुमान से कम रही, लेकिन अच्छी कमाई थी। दूसरे दिन फिल्म ने 25% की ग्रोथ दिखाई और 49 करोड़ 59 लाख रुपए कमाए। तीसरे दिन फिल्म का ग्राफ और ऊपर उठा और इसने 57 करोड़ 20 लाख रुपए की कमाई कर डाली। 26 जनवरी को यानी कि चौथे दिन फिल्म को लॉन्ग वीकेंड का फायदा मिला और बॉर्डर 2 ने 63 करोड़ 59 लाख रुपए कमा डाले। लेकिन अब फिल्म की रफ्तार धीमी होती दिख रही है। पांचवें दिन यानी कि मंगलवार को इसने 23 करोड़ 31 लाख रुपए कमाए और छठे दिन ये आंकड़ा और भी नीचे आ गया। फिल्म बुधवार को सिर्फ 15 करोड़ 4 लाख रुपए ही कमा सकी। अब तक फिल्म की टोटल कमाई हो गई है 240 करोड़ रुपए। अगर यही रफ्तार रही तो फिल्म के लिए 400 करोड़ का आंकड़ा छूना एक मुश्किल काम हो सकता है। वरुण सोपती और मोना सिंह की वेब सीरीज कोहरा के दूसरे सीजन का ट्रेलर आ गया है। इस सीजन में एक महिला का मर्डर हो जाता है। उसकी डेड बॉडी उसके ही भाई के फार्म के एक कमरे में मिलती है जिसमें अनाज रखा हुआ है। जैसे जैसे तहकीकात आगे बढ़ती है ये केस और गहरा होता जाता है। कई लोगों पर शक की सुई घूमती है। कोहरा 2 11 फरवरी से नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर होगा। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक बेंगलुरु के हाई ग्राउंड्स पुलिस स्टेशन में रणवीर सिंह के खिलाफ हिंदू धार्मिक भावनाओं और कर्नाटक की चामुंडी देव परंपरा का अपमान करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। उनके खिलाफ ये एफआईआर बेंगलुरु के वकील प्रशांत मेथल ने दर्ज कराई है। शिकायत में कहा गया है कि रणवीर ने पंजरली और गुलिगा देवा से जुड़े हाव भाव की नकल की और उन्हें भद्दे, हास्यास्पद और अपमानजनक तरीके से पेश किया। दरअसल 28 नवंबर को गोवा के फिल्म फेस्टिवल की क्लोजिंग सेरेमनी के दौरान रणवीर ने स्टेज से कांतारा से ऋषभ शेट्टी की नकल की थी। वो सीन की मिमिक्री कर रहे थे जिसमें ऋषभ के अंदर देव प्रवेश करते हैं। उन्होंने देव को फीमेल घोस्ट बोल दिया था। इस मामले पर कंट्रोवर्सी बढ़ने के बाद रणवीर ने फैंस से माफी भी मांग ली थी। जवान में शाहरुख खान और एटली ने पहली बार साथ में कोलैबोरेट किया था। अब वो इसके सीक्वल पर भी काम करने जा रहे हैं। वर्ल्ड पिकलबॉल लीग के दौरान इंडिया टुडे से चर्चा में एटली ने कहा, मैं और शाहरुख सर साथ में और फिल्में जरूर करेंगे, इनमें जवान 2 भी शामिल है। उन्होंने आगे बताया, हम इस फिल्म पर तुरंत काम नहीं करने वाले हैं। जवान 2 के लिए एक ऑर्गेनिक आइडिया चाहिए। जैसे ही कुछ जबरदस्त तैयार होगा हम जवान 2 जरूर बनाएंगे। शाहरुख खान की किंग को लेकर हर रोज कोई ना कोई अपडेट सामने आता है। अब फिल्म की कहानी को लेकर डिटेल्स आई हैं। बॉक्स ऑफिस वर्ल्ड वाइड ने फिल्म के करीबी सूत्रों के मुताबिक बताया है, फिल्म की कहानी सुहाना के किरदार के आसपास बुनी गई है। उनका किरदार फिल्म में इमोशंस लेकर आएगा और कहानी को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। फिल्म में उनका किरदार बेचारगी से पावरफुल होने तक की जर्नी तय करेगा। रानी मुखर्जी का किरदार सुहाना के लिए पथ प्रदर्शक का काम करेगा। दीपिका फिल्म में सुहाना की मेंटोर होंगी। वो सुहाना के कैरेक्टर को डायनामिक बनाने में मदद करेंगी। फिल्म में शाहरुख के कैरेक्टर की क्रिमिनल हिस्ट्री है और उनकी कहानी फ्लैशबैक में दिखाई जाएगी। उनकी कहानी का ज्यादातर हिस्सा पोलैंड में शूट किया गया है। अभिषेक बच्चन और राघव जुयाल किंग के नेगेटिव लीड्स हैं। राघव इसमें जैकी श्रॉफ के बेटे के रोल में है। जैकी श्रॉफ के बेटे की मौत कहानी में बड़ा ट्विस्ट लेकर आएगी। सनी देओल की बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाए हुए है। इसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए मेकर्स इस फ्रेंचाइज को आगे बढ़ाना चाहते हैं। कुछ दिनों पहले एक इंटरव्यू में फिल्म के प्रोड्यूसर भूषण कुमार ने कहा भी था कि बॉर्डर 3 बनेगी, लेकिन इसे थोड़े समय के बाद बनाया जाएगा। अब सोशल मीडिया पर फिल्म की कहानी को लेकर कई थ्योरीज चल पड़ी हैं। लोग कह रहे हैं कि फिल्म की कहानी ऑपरेशन सिंदूर पर बेस्ड होगी। दरअसल बॉर्डर 2 के गाने घर का बाओ के लॉन्च इवेंट पर वरुण धवन ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया था।
कहा था कि हम हर हमले का जवाब देने को तैयार हैं। इसलिए फैंस ये कयास लगाने लगे हैं कि अगली फिल्म की कहानी ऑपरेशन सिंदूर पर बेस्ड हो सकती है। हालांकि फिल्म के प्लॉट को लेकर मेकर्स की तरफ से अभी तक कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट की नहीं गई है। 26 जनवरी को विजय देवरकोंडा की फिल्म रणबाली का टीजर आया था। टीजर आते ही लोग इसे सोशल मीडिया पर ट्रोल करने लगे। लोगों का कहना है कि यह टीजर एआई से बनाया गया है। अब इस बारे में डायरेक्टर राहुल सांकृत्यन ने सफाई दी है। एक पोस्ट पर कमेंट करते हुए उन्होंने लिखा कि टीजर बनाने में एआई का इस्तेमाल कहीं भी नहीं हुआ है। उनका कहना है कि इसे ओल्ड स्कूल फील दिखाने के लिए महीनों का समय लग गया। फिल्म में रश्मिका मंदाना भी लीड रोल में है। ये 11 सितंबर को थिएटर्स में रिलीज होगी। विजय सेतुपति की फिल्म गांधी टॉक्स का ट्रेलर आ गया है। ये एक साइलेंट फिल्म है जो महात्मा गांधी पर बेस्ड है। इसे जी स्टूडियो ने प्रोड्यूस किया है। आप इसके म्यूजिक और कलाकार के एक्सप्रेशन से ही कहानी का अंदाजा लगा सकते हैं। फिल्म में विजय सेतुपति का किरदार महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर चलता है। इसमें लव स्टोरी भी है और सस्पेंस भी। विजय सेतुपति के साथ अरविंद स्वामी, अदिति राव हैदरी और सिद्धार्थ जाधव भी फिल्म में अहम रोल्स में हैं। इसे किशोर बेलेकर ने डायरेक्ट किया है। ये 30 जनवरी को थिएटर्स में आएगी। प्रभास की दी राजा साहब बॉक्स ऑफिस पर परफॉर्म नहीं कर पाई। फिल्म की हालत बहुत बुरी रही। इस बात से प्रभास के फैंस नाराज हो गए और उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए एक अनोखा तरीका खोज निकाला। ग्रेट आंध्रा की रिपोर्ट के मुताबिक फैंस ने फिल्म के डायरेक्टर मारुति के घर एक के बाद एक ऑनलाइन खाना और लोकल स्टोर से दवाइयां भेजना शुरू कर दिया। लोग ये खाना कोंडापुर की कोला लग्जरी सोसाइटी में बने उनके घर पर भेज रहे थे। जब भी कोई ऑर्डर आता और सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड मारुति को कॉल करते तो पता चलता कि उन्होंने तो खाना ऑर्डर ही नहीं किया। एक ही दिन में उनके पते पर 100 से ज्यादा डिलीवरी करवा दी गई। और आपको पता है, इतना ही नहीं, ये सारा सामान कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शंस के साथ भेजा गया था। यानी उस सामान का पैसा भी खुद मारुति को ही देना था। इस चक्कर में पूरी सोसाइटी में अफरा तफरी मच गई। हाल ही में परेश रावल ने द कॉमेडी फैक्ट्री नाम के एक चैनल को इंटरव्यू दिया। इस दौरान उनसे हेरा फेरी 3 पर सवाल किया गया। इसके जवाब में उन्होंने कहा, हेरा फेरी 3 बनेगी और 100% बनेगी, लेकिन उसमें कुछ टेक्निकल दिक्कतें हैं, इस वजह से काम रुका हुआ है। प्रोड्यूसर और एक एक्टर के बीच कुछ परेशानी है जिसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। एक बार वो मसला सुलझ जाए फिर मैं फिल्म साइन कर लूंगा। मगर एक बात मैं बिना शेखी बगारे बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ कि अगर मेकर्स बाबूराव के बिना ये फिल्म बनाने की सोच रहे हैं तो ये बहुत बड़ी डिजास्टर होगी। शायद आपको लगे कि मैं अपनी बढ़ाई कर रहा हूं, लेकिन सच तो यही है। कभी कभी आपको सच बोलना ही पड़ता है। शाहरुख खान की आवाज डिज्नी की द लायन किंग में एक बार फिर से सुनाई देगी, लेकिन इस बार फिल्म में नहीं बल्कि डिज्नी की एक क्रूज लाइन में। डिज्नी द डिज्नी एडवेंचर नाम से एक क्रूज लाइन चलाती है। मार्च में इसके नए शिप्स ट्रिप के लिए निकलेंगे। इस दौरान एक इवेंट रखा गया है जिसमें आतिशबाजी की जाएगी। इवेंट का नाम है द लायन किंग सेलिब्रेशन इन द स्काई। इस इवेंट के नैरेटर शाहरुख खान होंगे। इस बारे में पीटीआई से बात करते हुए शाहरुख ने कहा, द लायन किंग मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं और मेरा परिवार पहले भी इस कहानी से जुड़े रहे हैं। अब इसके नए रूप को अपनी आवाज देना मेरे लिए एक बहुत खास मौका है। मार्वल की सीरीज डेयरडेविल बॉर्न अगेन की सीक्वल डेयरडेविल बॉर्न अगेन 2 का टीजर आया है। ये 24 मार्च से डिज्नी प्लस पर प्रीमियर होगी। टीजर की शुरुआत में चार्ली कॉक्स के कैरेक्टर मैट मर्डॉक को दिखाया जाता है। शुरू में सब कोई खुश नजर आते हैं, लेकिन अचानक कुछ ऐसा होता है कि सब बदल जाता है। सीरीज में जेसिका जोन्स क्रिस्टन रिटर के किरदार में है। हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन के सीक्वल का शूट शुरू हो गया है। डायरेक्टर डीन डिवलोवा ने खुद इस पर जानकारी दी है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से पोस्ट करके बताया कि इसका शूट शुरू हो गया है। इसके सीक्वल में जेरार्ड बटलर, मेसन थीम्स और निको पार्कर के साथ पूरी ओरिजिनल कास्ट भी नजर आने वाली है। ये फिल्म 11 जून 2027 को थिएटर्स में आएगी। अब बारी आज के फिल्म रेकमेंडेशन की। शाहरुख खान इस फिल्म को अपनी सबसे प्यारी फिल्म मानते हैं। फिल्म का नाम है कभी हाँ कभी ना। फिल्म ने कुछ ही समय पहले अपने 30 साल पूरे किए हैं। एक लव स्टोरी है। सुनील यानी कि शाहरुख खान फिल्म में जिस लड़की से प्यार करता है वो किसी और से शादी कर लेती है। बाकी की कहानी आपको फिल्म देखकर ही पता लगानी होगी। फिल्म शाहरुख खान के गुरु कुंदन शाह ने बनाई है। आप इसको नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। आज के फिल्मबाजी में इतना ही। दीजिए इजाजत। अब मुलाकात होगी कल। मैं हूं गरिमा, कैमरा के पीछे मेरे साथी विमल। आप देख रहे हैं कड़क। शुक्रिया। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं छक्का लगा जलवा दिखाते हैं।
कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव पे धड़क।